आदरणीय साथियों, हमारे आर्य समाज अल्मोड़ा के सभी पदाधिकारी जो आज पधारे हुए हैं, हम पिछले 4 दिन से निरंतर प्रातःकाल ब्रह्म यज्ञ अर्थात ईश्वर उपासना से लेकर देव यज्ञ और बौद्धिक सत्र चलाते आ रहे हैं और इन सत्रों में वैदिक सिद्धांतों पर हम अपनी शक्ति और अपने ज्ञान के अनुरूप चर्चा कर रहे हैं ताकि हम सभी को उन सिद्धांतों की सामान्य जानकारी हो जाए जिन सिद्धांतों को आर्य समाज मानता है। हम आर्य समाज से जुड़े कार्यकर्ता होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम लोग उन मान्यताओं से परिचित हों, उन सिद्धांतों से परिचित हों जिन सिद्धांतों को केंद्रित करके महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आज आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन से संबंधित कुछ चर्चा मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद के संबंध में यदि एक परिभाषा दी जाए तो ये कहा जा सकता है कि महर्षि दयानंद समग्र क्रांति के पुरोधा थे। और समग्र क्रांति का मतलब ये है कि समाज का कोई ऐसा पक्ष नहीं था जो उनके कार्य क्षेत्र में या उनके एजेंडे से अलग रहा हो, चाहे कोई धार्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, आध्यात्मिक हो, जो भी क्षेत्र होते हैं उन सभी क्षेत्रों को ऋषि दयानंद ने अपने विचारों से, अपने कार्यों से छुआ और प्रभावित किया। उनके पूरे जीवन पर दृष्टि डालने से पता लगता है कि उनका पूरा जीवन इन सभी क्षेत्रों में फैली विसंगतियों को दूर करने में बीता। सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई, आर्थिक गैर बराबरी, असमानता, शोषण, इसके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई। राजनीतिक तौर पर जो दास्ता थी, भारत के ऊपर स्वतंत्रता की जो बेड़ियाँ अंग्रेज़ों के राज्य के रूप में विराजमान थी, उसके विरुद्ध उन्होंने प्रचंड आवाज़ उठाई। स्वतंत्रता को उन्होंने हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार बताया। उन्होंने व्यक्ति के निर्माण के लिए संस्कारों का विधान किया। और यदि मैं ये कहूँ कि दुनिया का कोई महापुरुष आपको नहीं मिलेगा जिसने ये बताया हो कि इस पूरे मानव परिवार का सबसे महत्वपूर्ण जो एक सदस्य है, जो आज पैदा होने वाला एक बच्चा है, वो उसी मानव परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य बनेगा, उस बच्चे का निर्माण कैसे हो, इसकी जो विधि है वो ऋषि दयानंद के सिवाय किसी महापुरुष के साहित्य में या उनके उपदेशों में नहीं मिलती। संस्कार विधि का निर्माण ऋषि दयानंद ने ही किया और उन्होंने ये समझ करके किया कि जो बच्चा पैदा होना है वो जहाँ अपने पूर्व जन्म के संस्कार लेके आता है वहाँ वो माता पिता के संस्कार भी प्राप्त करता है। और जब उसका जन्म हो जाता है तो अपने संस्कार, माता पिता के संस्कार दोनों के साथ वो समाज में उतरता है। तो उसको बहुत बड़ा संघर्ष फिर आगे करना पड़ता है और उसके लिए उसकी कैसी शिक्षा व्यवस्था हो, कैसा माता पिता और पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुरूप उसको आगे उसके मित्र बने, उसके गुरु और आचार्य बने, कैसे शिक्षक हों, कैसे शिक्षा व्यवस्था हो, ये सारी की सारी ऋषि दयानंद ने अपने सारे विचारों में दी। संस्कार के साथ साथ उन्होंने शिक्षा को जोड़ा और शिक्षा का विधिवत पाठ्यक्रम, शिक्षा का विधिवत तरीका अर्थात आवासीय शिक्षा ये उन्होंने दी। इसी प्रकार से धार्मिक क्षेत्र में फैले तमाम प्रकार के अंधविश्वासों को उन्होंने देखा। ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ बचपन से ही उन्होंने अंधविश्वास को देखा। टंकारा के उस गांव में जिसके बाहर परिधि पर एक छोटा सा मंदिर था और उसी मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन जब पिताजी ने व्रत रखा तो बेटे को भी रखना पड़ा
परंपरा थी परिवार की, शैव मत को मानने वाला परिवार था। और उस समय उनके मन में प्रश्न उठा, जब कुछ चूहे आ गए और शिवलिंग के ऊपर घूमने लगे और उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो ऋषि दयानंद के मन में एक प्रश्न उठा, ये क्या हो रहा है। जो मुझे बताया गया था शिव पुराण के माध्यम से, कथा के माध्यम से, कि शिव बहुत शक्ति संपन्न है, अगर उनका रौद्र रूप बन जाए तो वो बड़े से बड़े राक्षसों को भी समाप्त कर देते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। जिस शिव के लिए मैं व्रत करके बैठा हूँ, उस शिव के ऊपर चूहे उछल कूद कर रहे हैं, उसके ऊपर चढ़े हुए पदार्थ, नैवेद्य आदि जो भी प्रसाद चढ़ा रखा है उसको वो खराब कर रहे हैं, और शिव कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। तो ये बात मुझे समझ नहीं आती। और पिताजी को जब जगाया तो उनसे पूछा, पिता ने धमका करके कहा कि तुम जानते नहीं हो, तुम्हारा ज्ञान अभी इतना नहीं है, ये सच्चा शिव नहीं है। सच्चा शिव तो कैलाश पर्वत पर रहता है, ये तो उसकी प्रतिमा है, ये तो उसका प्रतीक है। तब स्वामी दयानंद के मन में ये भी इच्छा जगी कि जब मैं कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं शिव, असली शिव, तो मैं इस प्रतिमा के ऊपर या इस नकली शिव पर मैं क्या लेना चाहता हूँ। ये तो एक जड़ का, पत्थर की एक टुकड़ा है, इससे मुझे क्या मिलने वाला है, मैं उसी के प्राप्ति के लिए जीवन लगाऊंगा। ये उनका संकल्प बना। तो धार्मिक क्षेत्र में ठीक बचपन में, जब बिल्कुल अभी वो बालक थे, घर में मिले हुए तमाम वातावरण को चीरते हुए उनके मन में जो प्रश्न उठा, वो हमेशा इतिहास पुरुषों के मन में उठा करता है। दुनिया जानती है कि ऊपर से गिरने वाला फल जमीन की तरफ गिरता है, किंतु एक न्यूटन के मन में ये सवाल क्यों उठा कि ये क्यों गिरता है, ये ऊपर क्यों नहीं जाता, ये इधर उधर क्यों नहीं गिरता, ये ज़मीन की तरफ ही क्यों खिंचा चला आता है ऊपर से टूटने के बाद। और उस न्यूटन ने ग्रेविटी का सिद्धांत स्थापित कर दिया। अब्राहम लिंकन ने अपने पिता के साथ जॉर्जिया स्टेट के अटलांटा शहर में एक दृश्य देखा। सैकड़ों हजारों जो वहाँ के ब्लैक्स थे, काले लोग थे, उनकी मार्केट लगती थी। वो अटलांटा की मार्केट और उसका ऑफिस वो मैंने देखा है। वहाँ उन लोगों की बोलियाँ लगती थी, जैसे किसी चीज़ की बोली रखी जाए उसकी, कि इतने रुपए इसके हैं, बोलो इस पर बोली बोलो। और लोग खरीदते थे और उनको दास्ता की बेड़ियों में जकड़ते थे, उनसे पशुओं से भी ज़्यादा बदतर काम लेते थे। अब्राहम लिंकन ने इस दृश्य को देखा और वो इतना निपट गरीब था कि खंबे की लाइट में पड़ता था। सोने के लिए जो जगह थी, झोंपड़ी टूटी हुई, रात में अगर बरसात आ गई तो सारा नीचे की चटाई भी पानी में डूब जाती थी और गीले में ही सारा परिवार लेटा रहता था। इतनी भयंकर गरीबी में पैदा हुआ एक अब्राहम लिंकन उस दृश्य को देख करके अंदर से घायल हो गया और फैसला ले लिया कि इस दास्ता की बेड़ियों को मैंने काटना है। और खंबे की लाइट में और टूटी छान में पड़ने वाला वो बच्चा एक समय आया जब अमेरिका का राष्ट्रपति बना, और राष्ट्रपति बन करके सबसे पहली कलम उनकी दास्ता के ऊपर गई। अब आगे कोई भी व्यक्ति मार्केट में बेचा नहीं जाएगा, खरीदा नहीं जाएगा। ये इससे बड़ा जघन्य कोई भी पाप और अभिशाप हो नहीं सकता, जहाँ आदमी आदमी को खरीदता है और उसके कंधों पर चढ़ करके सवारी करता है और यातनाएं सहन करता है, शोषण होता है, डेट बॉन्डेज होता है, किराए उधार पैसे दे करके 3-3 पीढ़ियाँ जिसमें करती थी। दीनबंधु सर छोटू राम, वो भी एक बहुत गरीब किसान के घर में पैदा हुआ था। और जिस समय 8वीं क्लास में दाखिला लेने का वक्त आया तो घर में पैसे नहीं थे कि दाखिले की फ़ीस दे दें। पिता से कहा तो फीस नहीं थी। फिर सोचा कि बच्चा पढ़ना चाहता है तो कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। अपनी ज़मीन के जो रजिस्ट्रियाँ थी, जो फ़र्द वगैरह थी, उनको लेके साहूकार के पास गया मार्केट में और बच्चे को साथ लेकर के गया और कहा कि इस बच्चे को दाखिल करवाना है, मेरे पास पैसा नहीं है सेठ जी, ये ज़मीन की रजिस्ट्री रख लो, गिरवी रख लो, कुछ पैसे दे दो, मैं इसका दाखिला करा के पढ़ाना चाहता हूँ। सेठ बड़े आराम से लेटा हुआ था। उसने कहा अच्छा ऐसा करो, ये पंखा खींचो। उस ज़माने में बिजली के पंखे नहीं थे, हाथ से हिलाने वाले कपड़े के पंखे होते थे बड़े बड़े। और मसनद पर लेटा हुआ व्यक्ति छोटे बच्चे को, जो मुश्किल से 10-12 साल का था,
उसको कहता है तुम ये जो चिलम रखी है हुक्के की, इस पर आग रख करके लाओ। उस समय छोटू राम को ये बात चुभी, मेरे सामने मेरे पिता से इतना अपमानजनक, मैं ज़मीन की रजिस्ट्री मेरा पिता लेके आया है, एहसान नहीं है कोई, वो उसकी गिरवी रखने जा रहा है और उसके बदले में मुझे 50 रुपये या 100 रुपये देगा। हम पूरी प्रॉपर्टी उसको दे रहे हैं और फिर भी कहता मुझे पंखा चलाओ और मेरे लिए ये। लेकिन उन्होंने कहा मैं कोई इनसे लोन लेना नहीं चाहता, पिताजी घर चलो वापस, ये अत्याचार है, ये अपमान है। तो तुरंत सेठ कहता है कि क्या करोगे चौधरी, इस तरह के निकम्मे बच्चों को पढ़ाने से क्या मिलेगा, देखो कैसी भाषा बोल रहा है, क्यों पढ़ाते उसको, ये कुछ नहीं बन सकते, इस तरह के निकम्मे बच्चे होते हैं। आखिर वो गिड़गिड़ाने लगे पिताजी, वो जानते थे कि बिना पैसे बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला, और ज़मीन की रजिस्ट्री दे के लोन ले आए और लोन ले करके फिर उसको पढ़ाया। वही छोटू राम जिस समय हॉस्टल में 15 दिन के लिए आटा बच्चे लेके जाते थे घर से, मेस बना हुआ था इकट्ठा, सब बच्चे घर से आटा लेके आते थे, दाल लेके आते थे और वहाँ उनका सामूहिक भोजन बनता था। तो छोटू राम के घर में गेहूं का आटा नहीं मिला, ज्वार होती थी लाल रंग की, उसका आटा मिला। माँ ने लाल ज्वार का आटा दे दिया और उसको बार बार कहने पर भी सफ़ेद आटा नहीं मिला। उसने कहा सब आटा सफ़ेद लाते हैं माँ, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये आटा मैं कैसे लेके जाऊंगा वहाँ पर, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, ये क्या ले आए। माँ ने कहा बेटा है ही कुछ नहीं, क्या करें, यही ले जाओ। वो बच्चा 3 किलोमीटर जाके खेतों में बैठ के रोने लगता है, स्कूल की तरफ कदम नहीं बढ़ रहे हैं, सोच रहा है कि ये अत्याचार कब बंद होगा। और उसी समय एक व्यक्ति आए, उन्होंने पूछा तुम क्यों रो रहे हो, कहा कि ये आटा दे दिया माँ ने, इस आटे को मैं लेके जाने में मेरे पैर नहीं आगे बढ़ रहे, मुझे संकोच हो रहा है, शर्म आ रही है। वो व्यक्ति आटा ले गया, उसने, वो बड़ा किसान था, जमींदार था, उसने अपने पशुओं के लिए उस आटे का प्रयोग किया और घर से गेहूं का आटा ला करके दिया। उस छोटू राम ने जो इस परिस्थिति में पढ़ करके बड़ा हुआ, वो आगरा से जिस समय LLB की, वो संयुक्त पंजाब में जब लाहौर और रावलपिंडी, ये सारा इलाका इसके अंदर था, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सब उसी के हिस्से थे, उसमें वो बहुत बड़े वज़ीर बने। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उन्होंने अपने पास लिया और सबसे पहली कलम कर्जा के ऊपर की। अब आगे से कोई भी किसी का लिया हुआ कर्जा वापस नहीं होगा, सबका कर्जा समाप्त। हड़कंप मच गया पूरे पंजाब के अंदर, लाखों लोग सड़कों पर उतर गए जिन्होंने कर्जा दे रखा था। किंतु उसने कहा कि इस कर्जे के कारण से कितने कितने लोगों का भविष्य डूब रहा है, ये प्रश्न बहुत लोगों के नहीं उठा, एक छोटू राम के हृदय में क्यों उठा। इसलिए दयानंद की एक विशेष महत्ता है कि उन्होंने जहाँ जहाँ भी कोई चीज़ गलत दिखाई दी उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया उन्होंने। तो उनका जो जीवन है वो अनेक एस्पेक्ट्स से जुड़ा हुआ है। भाषा के सवाल पर पूरे देश को उन्होंने देखा और उन्होंने ये महसूस किया कि इस देश के अंदर, इस देश को जोड़ने के लिए, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए यदि कोई एक भाषा सबसे अधिक कारगर और प्रभावी हो सकती है वो हिंदी है। उन्होंने उसको हिंदी नाम नहीं दिया, उसका नाम दिया आर्य भाषा। और उनके जीवन की विशेषता है, ऋषि दयानंद के पूरे जीवन में एक पत्र, एक पुस्तक, कोई ट्रैक्ट उन्होंने गुजराती में नहीं लिखा। वो गुजराती थे, जन्म गुजरात में हुआ था, किंतु गुजराती भाषा को उन्होंने कहीं प्रयोग नहीं किया। सारा साहित्य उन्होंने हिंदी में लिखा या संस्कृत में लिखा। और जिस समय वो इलाहाबाद से कलकत्ते गए, उससे पहले वो संस्कृत में बोलते थे। कुछ लोगों ने कहा आप कलकत्ते में आओ, कलकत्ता राजधानी है अंग्रेज़ों की। उस समय कलकत्ते में राजधानी थी, वायसराय कलकत्ते में बैठता था और वहाँ पर सारे देश के बहुत बड़े बड़े विद्वान रहते थे। जगदीश चंद्र बसु, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ पर, देवेंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता, जाने माने लोग शिक्षाविद वहाँ रहते थे। और सारे देश के अंदर शिक्षा का हब था कलकत्ता। स्वामी दयानंद ने सोचा कलकत्ते में यदि वेदों की कोई विद्यालय खुल जाए तो ये बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। वेद विद्यालय खोलने के लिए कलकत्ता चले गए और वहाँ जिस समय वो भाषण देने लगे तो संस्कृत में भाषण दे रहे थे। बांग्ला भाषा बोलने वाले विद्यार्थी थे, एक ट्रांसलेट करने वाला प्रिंसिपल
जो संस्कृत भी जानता था, बंगला भी जानता था, स्वामी जी के संस्कृत के भाषण को अनुवाद कर रहा था। स्वामी जी ने जो वाक्य बोला उसका अनुवाद किया और अनुवाद गलत किया। जो अर्थ था वो ना करके दूसरे अर्थ में उसने उसको बता दिया। जो संस्कृत नहीं जानते थे उन्होंने व्याख्या जो की उसको मान लिया। एक विद्यार्थी बड़ा प्रतिभावान था, वो खड़ा हो गया और उसने कहा, स्वामी जी आपने जो वाक्य बोला था सर ने उसका ट्रांसलेशन गलत किया है, उसका अर्थ ये है जो आपने वाक्य बोला, इन्होंने इसका अर्थ ये कर दिया है, इसलिए आप हिंदी में बोलिए, हम सब समझ लेंगे। केशव चंद्र सेन ने कहा कि स्वामी जी आप भाषा बदलो, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, बोलेंगे कुछ, ट्रांसलेटर कुछ बताएगा। और ये उनके लेखन में भी हुआ। जब उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा तो उस समय प्रारंभ का जो प्रथम संस्करण छपा था उनके सामने केवल प्रथम संस्करण ही तैयार हुआ। उसमें जो मृतक श्राद्ध की बात आती है तो लिख दिया जीवित श्राद्ध नहीं, मृतक श्राद्ध होनी चाहिए। स्वामी जी ने कहा था कि बुजुर्गों का जो श्राद्ध है वो जीते जी होना चाहिए, मरने के बाद श्राद्ध नहीं होता। प्रेत जो वो पितृ जो होते हैं वो जीवित होते हैं, मरे हुए का नाम पितृ नहीं होता। इसी प्रकार से और कुछ बातें जो उसमें रखी थी उसका गलत अर्थ लिख दिया लेखक ने, क्योंकि लेखक कोई आर्य समाज या वेद को जानने वाला तो था नहीं, अपने मर्जी से लिख दिया। जब कहीं स्वामी जी ने भाषण दिया तो उनके जो फोटो कापियाँ थी लोगों के हाथ लग गई। उन्होंने कहा, स्वामी जी यहाँ कुछ बोल रहे हो, लिखवाते कुछ हो। और वो किताब, वो जो पन्ना दिखाया तो स्वामी जी को बड़ा शौक लगा। फिर उन्होंने पूरा का पूरा सत्यार्थ प्रकाश मंगवा कर अपनी कलम से सारा संशोधित किया, परंतु दूसरा संस्करण छपा नहीं। उससे पहले उनका स्वर्ग सिधार गए, वो ख़त्म हो गए, जहर दे दिया। दूसरा संस्करण 1884 में छपा, वो 83 में ख़त्म हो गए थे। तो स्वामी दयानंद जी ने भाषा के सवाल पर संस्कृत भाषा को छोड़कर फिर हिंदी भाषा में प्रवचन शुरू किए। कलकत्ता जाने के बाद दूसरा बहुत बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में जो आया वो ये था, वो पहले कॉपिन में रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, कॉपिन बांधे ही व्याख्यान देते थे और व्याख्यान में स्त्री पुरुष सब आते थे। तो जिधर स्त्रियां बैठती थी उधर पर्दे टांग दिए जाते थे। इस बात को भी स्वामी जी स्वयं बहुत महसूस करते थे कि ये कब तक चलेगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। वो इसलिए भी करते थे, वो बहुत ऊंचे स्तर के तपस्वी और ब्रह्मचारी थे और स्त्रियों के इस अवस्था में अपने शरीर को एक लंगोट और एक कॉपिन में सभा में ले जाए वो जचता भी नहीं था। किंतु केशव चंद्र सेन ने भी ये कहा, उनके जो मित्र थे, ब्रह्म समाज के जो नेता थे, कि स्वामी जी आपको सभा में जब आते हैं तो वस्त्र पहनने चाहिए। कलकत्ते में दो परिवर्तन उनकी ज़िंदगी में हुए, एक भाषा हिंदी स्वीकार की और दूसरा उन्होंने वस्त्र पहनने शुरू किए। तो स्वामी दयानंद जी ने जहाँ भी उनको ठीक बात लगी उसको कभी भी अड़ कर के जिद नहीं की, कोई ट्रेडिशनल नहीं बने, रूढ़िवादी नहीं बने, बल्कि उसको ठीक है तो उसको स्वीकार करने में 1 मिनट नहीं लगाया और उसको स्वीकार करके वो आगे निकल पड़े। तो स्वामी दयानंद जी का जो जीवन था वो समग्र क्रांति का जीवन था। मैं आपको एक एक बात के लिए थोड़ा थोड़ा संकेत करना चाहता हूँ। आज हमारे सामने सबसे बड़ी बात शिक्षा प्रणाली की है। प्राइवेट ऑनरशिप है शिक्षा में, बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, उनमें पैसा बहुत बड़ा स्तर पर लिया जाता है। एक एक बच्चे से 2-2 लाख, 2.5-2.5, 3-3 लाख रुपए ले लेते हैं और वो उससे भी और बड़े स्कूल जाएंगे तो 1-1 लाख रुपए एक महीने का लेते हैं। ऐसे भी स्कूल हैं। इंडिया टुडे स्कूल है दिल्ली के अंदर जो 1 लाख से भी ज़्यादा रुपए एक महीने की फ़ीस लेता है। बहुत गैर बराबरी है शिक्षा में। स्वामी दयानंद प्रथम वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में शिक्षा की जहाँ व्यवस्था की वहाँ स्पष्ट रूप से ये घोषित किया कि शिक्षा प्रणाली निःशुल्क होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए, कंपल्सरी एजुकेशन। एक भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं होना चाहिए। कितना ही कोई गरीब हो, कितना ही कोई अमीर हो, उसको स्कूल में होना ही होना चाहिए। सवाल उठा गरीब कैसे पढ़ाएगा, तो स्वामी जी ने उसके साथ ही अगली बात ये कह दी कि निःशुल्क होनी चाहिए। 1 नया पैसे का खर्च किसी बच्चे से पढ़ाई करने लिया जाए, ना ट्यूशन फीस, ना भोजन की फीस, ना हॉस्टल की फीस, निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। और तीसरी बात समान शिक्षा, इक्वल एजुकेशन। ये अलग अलग नहीं होगा, ये CBSE वाले हैं, ये वो हैं, ये हैं, ये हैं, नहीं।
एक प्रकार का पाठ्यक्रम और एक प्रकार की शिक्षा व्यवस्था। और सत्यार्थ प्रकाश में वो स्पष्ट रूप से लिखते हैं इन तीनों बातों को साफ करते हुए कि जाति नियम और राज नियम होना चाहिए कि प्रत्येक बालक विद्यालय में जाए, अर्थात कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। जाति नियम अर्थात पूरा समाज भी इसकी व्यवस्था सोचे, जिसका बच्चा नहीं जाए उसको बाधित करे कि स्कूल भेजो बच्चे को। वहाँ पर स्वामी जी लिखते हैं जो माता पिता बच्चे को स्कूल नहीं भेजते उनके लिए आदेश देते हैं, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालों ने पाठित है। जो अपने